I don't know what I would have done. What, did I spoil the mood? Drive. I don't think you realize how much trouble you're in. You're here for a reason. You have to accept responsibility. मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलरी होता है, जिसकी कुछ दिनों बाद ही शादी होने वाली होती है। लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो शादी से पहले ही घपाघप करना चाहती थी, पर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती है क्योंकि वह सिंगल ही होती है और अपनी हाथ गाड़ी से ही गुफा की ज्वाला को हमेशा शांत कराती रहती है। पर वह एक दिन कहीं घूमने का प्लान बनाती है, फिर वह अपने सफर के लिए निकलती है और सफर के दौरान वह एक जगह रुककर अपनी बहन लोली के साथ वीडियो कॉल पर बात करती है, जिसमें लोली उससे कहती है तुम शादी कर रही हो या नहीं तो मैं फ्लाइट की टिकट बुक करवाऊं क्योंकि फ्लाइट की टिकट वैसे ही बहुत महंगी है और मैं वैसे ही बहुत तंगी में चल रही हूँ। तुम्हें अगर शादी करनी है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं नहीं आ सकती। तो मेलरी उससे कहती है ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी, और वह कॉल को रख देती है। इसके बाद वह अपने सफर के लिए दोबारा निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार खराब हो जाती है, जिसके कारण वह काफी परेशान होती है। फिर वह कार से नीचे उतरकर कार को ठीक करने में लग जाती है, यानी कि अपने आप को मैकेनिक समझने लगती है। फिर होता वही है, कार बिल्कुल नहीं सुधरती क्योंकि मैकेनिक का काम मैकेनिक ही कर सकता है, कोई और नहीं। तो वह थक हार कर वापस कार में बैठ जाती है और एक कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है और तभी उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर वह रोड पर ही अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक भला मानुस आता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। तो मेलरी उससे पूछती है तुम्हें कार ठीक करनी आती है? तो लोंडा हाँ कर देता है, क्योंकि अगर उसे नहीं भी आती तो भी ऐसी कंडीशन में कोई भी लोंडा 2-4 पाना लगा के अपने आप को जंजीर मूवी का शहंशाह समझने लगता है। फिर वह लोंडा अपनी शर्ट उतारता है और उसे अपना चर्बी वाला एक सिक्स पैक दिखाता है, जिसे मेलरी देखना भी नहीं चाहती थी। तो वह दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है। फिर वह कार को सुधारने में लग जाता है, तो लकीली उसके हाथों से गाड़ी ठीक भी हो जाती है। अब लोंडा सोचता है कि पक्का यह मुझे लिफ्ट देने के बारे में बोलेगी, पर ऐसा नहीं होता है और वह उसे थैंक्स बोलकर आगे निकल जाती है। लोंडा सोचता है गजब बेइज्जती है यार, पर मेलरी सोचती है कि बंदा ठीक ठाक है, क्यों ना मैं इसे पटाकर इसके साथ गुटुरगु कर लूं शादी से पहले। तो वह उसे लिफ्ट दे देती है। फिर ये दोनों आगे के सफर के लिए निकलते हैं। रास्ते में हरामी लोंडा मेलरी को इम्प्रेस कर उसकी गैलरी देखने के चक्कर में होता है और वह उसे पिपलाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है। अब मेलरी भी उसकी बातों में आ गई थी क्योंकि मेलरी की गुफा की भी कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई थी, इसलिए वह भी उससे खुलकर बात करने लगती है। पर लोंडा यहाँ अलग ही साइको टाइप का होता है। वह उसे उसके बारे में कुछ अजीब बातें बताता है, जिससे मेलरी की हवा टाइट हो जाती है और गुफा के अरमान फिर से ठंडे पड़ जाते हैं और वह अपनी कार रोककर उसे गाड़ी से उतरने का बोलती है। लेकिन क्रिश्चियन एक चाकू दिखाता है और उसे डराता भी है और गाड़ी चलाने को बोलता है, जिससे मेलरी डर के मारे गाड़ी चलाने लगती है। तभी मेलरी की नजर क्रिश्चियन के सीट बेल्ट पर पड़ती है क्योंकि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। यहाँ मेलरी अपनी होशियारी दिखाती है और वह गाड़ी को एक खाई में गिराने का फैसला करती है, जिससे कि क्रिश्चियन गाड़ी से नीचे गिरते ही या तो मर जाएगा या बुरी तरह घायल हो जाएगा, और गाड़ी को वह खाई में गिरा देती है। और गाड़ी के खाई में गिरते ही दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और मेलरी की होशियारी उसके दुख का कारण बन जाती है। उसका एक पैर सीट में फंस जाता है और क्रिश्चियन बाहर गिर जाता है। मेलरी अपने पैर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वह नहीं निकलता है। तभी क्रिश्चियन को होश आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि शैतानों की उम्र लंबी होती है और वह उठकर मेलरी को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ घंटों बाद रात हो जाती है। मेलरी बेचारी बहुत परेशान होती है, वह थक हार कर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब अगले दिन मेलरी की आंख खुलती है तो वह अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता है। तभी वहां पर हरामी लोंडा आ जाता है। फिर बेचारी मेलरी उससे कुछ दाना पानी मांगती है, पर वह उसके सामने पानी पीने लगता है, पर मेलरी को नहीं देता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस रात हो जाती है और ठंड का समय था, तो मेलरी को ठंड लगने लगती है, पर उसको गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है जो उसी का होता है। शायद उसको बीड़ी पीने की आदत होगी, इसलिए वह लाइटर से गाड़ी के साइड में आग जला लेती है। पर अचानक उसके आसपास चूहे आने लगते हैं। पहले तो वह उनसे डर जाती है, पर वह सोचती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो इन्हें मेरे पास भेजा, क्योंकि वह 2 दिनों से भूखी थी, इसलिए वह इन्हें मारकर खा लेती है और सो जाती है। फिर अगले दिन उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है, तो वह फोन इधर उधर ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे फोन मिल जाता है, पर तभी वह हरामी लोंडा क्रिश्चियन आ जाता है और वह उससे कहता है अगर तुम मुझे उसी दिन अपनी गैलरी दिखा देती तो आज तुम्हारी यह कंडीशन नहीं होती। वह उसका मोबाइल छुड़ाकर तोड़ देता है। बेचारी मेलरी उससे खुद को बाहर निकालने की भीख मांगती है, तो वह लोंडा उसे भीख में एक आरी देता है और बोलता है कि तुम खुद इस आरी से अपने पैर को काटकर बाहर आ सकती हो, और वह वहां से चला जाता है। फिर रात को वहां तूफानी बारिश होती है और फिर वहां क्रिश्चियन लोंडा आता है और वह अब की बार उसे हमेशा के लिए अलविदा कहने आता है। लेकिन तभी मेलरी उस पर अटैक कर देती है और उसकी कार की चाबी को बाहर फेंक देती है। फिर क्रिश्चियन कार की चाबी को बहुत ढूंढता है, पर चाबी उसे नहीं मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां से एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी जा रही होती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन उसके पास जाता है और ऑफिसर से लिफ्ट मांगता है। इधर मेलरी चिल्लाकर उस ऑफिसर से हेल्प मांगती है, तो ऑफिसर को चीख तो सुनाई देती है, पर उसे लगता है कि यह सब मेरा भ्रम है। जिसके बाद वे दोनों वहां
वहां से चले जाते हैं। और बारिश तेज होने की वजह से मेलरी की कार के पास में एक नाला होता है जिसमें बहुत तेजी से पानी भरने लगता है, जिससे उसमें बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण उसकी कार को नाले का पानी तेज बहाव में बहा ले जाता है और आगे जाकर वह कार एक खाई में गिर जाती है, जिसके कारण मेलरी का पैर उस सीट से निकल जाता है और वह उस नदी में तैरकर एक किनारे पर आ जाती है। पर वह बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, इस कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। पर वह किसी तरह आगे बढ़ती है और तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वह उस घर में हेल्प मांगने के लिए जाती है और उसे वहां जाकर पता लगता है कि यह क्रिश्चियन का ही घर है और उसने उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है, जिसे देखकर वह डर जाती है। और तभी मेलरी की नजर बेड पर पड़ती है जिस पर क्रिश्चियन ने अपनी बेटी को ही बांध रखा होता है। फिर मेलरी क्रिश्चियन को चकमा देकर वह उसकी बेटी को बचाने के लिए जाती है और उसके हाथ की रस्सी को खोल देती है और तभी वहां क्रिश्चियन लौंडा आ जाता है और तभी मेलरी उस ऑफिसर की गन को लेकर क्रिश्चियन पर चला देती है, पर वह हरामी बच जाता है और फिर क्रिश्चियन और मेलरी लड़ने लग जाते हैं और क्रिश्चियन की बेटी इस बीच बाहर भाग जाती है और मेलरी वहीं घर में छुप जाती है। पर हरामी लौंडा मेलरी को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर चाकू से वार करता है, लेकिन मेलरी उसे धक्का देती है और वहां से भागकर दूसरी जगह छिप जाती है। इधर क्रिश्चियन उसे ढूंढने के लिए दूसरी मंजिल पर जाता है और बालकनी में से उसे बाहर की ओर देखने लगता है, लेकिन तभी मेलरी पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है और उसके पैर शिकारियों द्वारा शिकार करने के लिए लगाए गए शिकंजे में फंस जाते हैं। फिर मेलरी और क्रिश्चियन की बेटी उसके पास जाते हैं और मेलरी हरामी लोंडे को एक चाकू देती है और कहती है, इस चाकू से तुम अपने पैर काटकर आजाद हो सकते हो। तो लोंडा यहाँ समझ जाता है कि यह मेरे से बदला ले रही है और यहाँ क्रिश्चियन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।